उत्तर प्रदेश के भदोही से खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां कथित तौर पर मुहर्रम की चांद रात के वक्त जो है ये खबर सामने आई कि एक शख्स जो है वो हाथों में फलस्तीन का झंडा लिए हुए जुलूस में निकल गया। यानी कि मुहर्रम की चांद रात का मौका था और इसी वक्त कुछ लोग जो हैं वो आपको एक जुलूस निकालते हैं और इस दरमियान एक लड़का जो है वो हाथों में फलस्तीन का झंडा लहराते हुए दिखाई दिया। इस पूरे मामले के बाद आपको बता दें कि कुछ लोगों ने इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन से शिकायत की कि आखिरकार फलस्तीन के झंडे को यहाँ पर क्यों लोग सड़क पर लेकर के निकले हुए हैं। इसके बाद पुलिस प्रशासन जो है इस मामले में एक्टिव हुई और आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता के धारा का इस्तेमाल करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ खबर निकल करके सामने आ रही है। इंडिया टुडे आपको मैं बताऊं कि इस पूरे मामले में इंडिया टीवी ने एक खबर प्रकाशित की जिसमें लिखा गया कि उत्तर प्रदेश के भदोही जिला में मुहर्रम का चांद दिखने पर निकाले गए जुलूस में कथित तौर पर फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया, जिसमें बीएनएस की धारा 197 यानी कि 197 2 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। आइए जानते हैं कि अगर किसी के ऊपर बीएनएस की धारा 197 के तहत मुकदमा दर्ज होता है तो आखिरकार उसे क्या सजा मिलेगी। देखिए, इसमें दो तरीके की सजा है। अगर आपको बताएं, पहली उपधारा है। बता दें कि बीएनएस की धारा 197 के तहत दो तरह की उपधाराओं का भी जिक्र किया गया है। दोनों उपधाराओं के तहत अलग अलग सजा का प्रावधान किया गया है। बीएनएस की धारा 197(1) के तहत अगर कोई मौखिक, लिखित, शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा या वीडियो द्वारा ऐसी किसी माध्यम के जरिए विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा नहीं रख सकता या भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण नहीं रख सकता तो उसे दोषी माना जाएगा। इस तरह का कार्य करने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माने का जो है वो प्रावधान। वहीं अगर आप 197(2) को देखेंगे तो इसके तहत 5 साल की जो है वो सजा जो है वो इसमें आता है। आपको बताऊं मैं, अगर ऐसा होता है तो इस मामले में उसे दोषी माना जाएगा। ऐसा करने पर दोषी को 5 वर्ष तक की जेल की सजा हो सकती है। इसके साथ ही उसे जुर्माना भी भरना होगा। इस धारा 197(2) के तहत भदोही में जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा फहराने पर 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। इन लोगों को 5 साल की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है। अच्छा, आप देखिए कि बीएनएस की धारा 197(2) के तहत अगर कोई व्यक्ति उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट कोई अपराध किसी पूजा स्थल में या धार्मिक पूजा या धार्मिक अनुष्ठान करने में लगी किसी सभा में करता है तो इसे इसके तहत दोषी माना जाएगा। ऐसा करने पर दोषी को 5 वर्ष तक की सजा होगी। यानी कि काम वही जो बीएनएस फर्स्ट में किया, लेकिन ये काम कब किया? धार्मिक कोई जुलूस निकल रहा था इस दरमियान और मुहर्रम में ये जुलूस एक धार्मिक जुलूस के तौर पर निकला था और इसी दरमियान ये काम किया गया। देखिए, ये कानून लाया गया। अगर बात करें भारत देश में किसी अन्य मुल्क के झंडा को रखने की, तो जहां तक मुझे कुछ लोगों से जानकारी मिली थी और मैंने इसके बारे में जब गूगल किया तो मुझे ये जानकारी मिली कि भारत में आप किसी भी मुल्क के झंडा को जो है वो आप रख सकते हैं, दिखा सकते हैं, लगा सकते हैं। हाँ, याद रखिए कि आपकी मंशा ये ना हो कि आप भारत देश से उन मुल्कों का कंपैरिजन ज्यादा, मतलब उन भारत देश से जो है आपकी वफादारी नहीं दिख रही है और दूसरे देश से आप वफादारी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आप भारत को नीचे दिखाने की कोशिश अगर करते हैं तो ये एक कानूनी अपराध है। उसके तहत 197(1) जो है हमने बताया कि ये देखने को मिलता है। तो अब इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें आपको मैं बताऊं कि जो अलग अलग लड़के हैं, 1-2 मुस्लिम धर्म के लड़के हैं जो ये काम कर रहे थे, तो उन पर कार्रवाई हुई। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस मामले में क्या इन लोगों की मंशा वही थी? अगर बात करें फलस्तीन को लेकर के तो भारत फलस्तीन के साथ है। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है वो ये कहती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया स्टैंड विद पैलेस्टीन, क्योंकि हम जो भारत के लोग हैं वो आज से नहीं, हमारे पूर्व में कई सारे प्रधानमंत्री रहे, आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो या और भी लोग, इन तमाम लोगों ने हमेशा से फलस्तीन को एक आजाद मुल्क के तौर पर तस्वुर किया और हमेशा से फलस्तीन के साथ रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जो है वो साथ देते हैं। तो ऐसे में ये जो लोग थे, इनकी मंशा क्या थी? इनकी मंशा भारत को नीचे दिखाने की थी या फिर इनकी मंशा फलस्तीन के साथ सॉलिडेरिटी, यानी कि एक जो कहा सकता है कि एक साथ दिखाने की कोशिश की गई थी। देखिए, सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो भारतीय मुसलमान जो हैं वो फलस्तीन में जाकर के रहना नहीं चाह रहे। भारतीय मुसलमान फलस्तीन के साथ हैं। फलस्तीन के साथ होने का मतलब यह है क्योंकि वहां पर जुल्म सितम हो रहा है, ये दुनिया जानती है और इस लिहाज से ये लोग जो है वहां पर अब इन लोगों ने जो है वो वहां पर एक झंडा दिखाने की कोशिश की, यानी कि फलस्तीन का झंडा वहां पर दिखाया गया और इस मामले पर यह कार्रवाई हुई है। आप इस कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं? कि आपको लगता है कि यहां पर भारत देश को नीचे दिखाने की कोशिश हुई है या फिर इस बीएनएस का जो कानून, जो बीएनएस कानून है, यानी कि भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जो 197(1) और 2 है, इसका इस्तेमाल यहां पर करना सही नहीं है? आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।